नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से पेंसिल्वेनिया से। फाइजर बियॉन्टेक के वैक्सीन को अमेरिका के एफडीए ने अप्रूवल दे दिया। वो होने वाला ही था, लेकिन फाइनली हो गया। उसके देने के पहले भी बहुत बड़ा नाटक करके दिखाया। क्या था वो? थर्सडे दिसंबर 10 को मीटिंग थी और वो मीटिंग निपक्षपाती थी। वो एफडीए को अपना रिकमेंडेशन, अपना सुझाव भेज देते हैं और वो हमेशा ले लेते। तो दिसंबर 10 को गुरुवार को शाम तक उनका रिकमेंडेशन आ गया कि फाइजर बियॉन्टेक की वैक्सीन अच्छी है। हम लोग सोच रहे थे कि एफडीए तुरंत सिक्का डाल देगा कि हो गया। फ्राइडे सुबह को 11 दिसंबर को अमेरिका में मैं खुद सोच रहा था मुझे वैक्सीन मिलेगी। मैं अपने बाइसेप्स वगैरह दिखाने वाला था, इसलिए इतनी ठंडी के बावजूद भी टी शर्ट डाल के घूम रहा था गाँव भर, लेकिन वो हुआ नहीं। एफडीए ने कहा 2-3 दिन और लगेंगे। क्यों 2-3 दिन और लगेंगे? मतलब इसका मतलब क्या है? तो ऐसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस से फ़ोन आया एफडीए को और बोले भैया फ्राइडे को काम कर दो, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो। तो ये एनोनिमसली कॉल आया था। तो अभी व्हाइट हाउस का भी बराबर है ना, सिर्फ आपको स्टैम्प ही करना है। तो और 2-3 दिन क्यों डाल रहे हैं बीच में? वैक्सीन आने आने दीजिए ना। मैंने कई प्रेडिक्शंस किए थे और वो कभी कभी गलत हुए थे सेकंड लहर के बारे में। लेकिन उसके पीछे ये है कि अगर एनोनिमसली ऐसा फ़ोन आ सकता है किसी न्यूज़पेपर को कि व्हाइट हाउस का ऐसा धमकी देने वाला फ़ोन आया था, डरावना फ़ोन आया था एफडीए को, तो ये सब जो लोग थे जो एनोनिमसली न्यूज़पेपर को फ़ोन करते हैं, उन्होंने सितंबर में क्यों नहीं फ़ोन किया न्यूज़पेपर्स को कि हमारी वैक्सीन का डेटा बहुत अच्छा लग रहा है? तो अगर ऐसा होता था तो फाइज़र और मॉडर्ना का डेटा सितंबर 30 तक आ जाता था। 2 अक्टूबर तक अप्रूवल, 9 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन चालू, 21 अक्टूबर तक अमेरिका का वैक्सीनेशन हो गया। फिर सेकंड लहर, सेकंड वेव का कुछ पता ही नहीं, सब लाइफ चालू हो गया। ऐसे हो सकता था। क्या उसमें कोई दिक्कत थी? ऑफ कोर्स दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन अभी नहीं आया ना। तो रिस्क बेनिफिट रेशो भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो बाकी के कौन से देशों ने ये किया है? मेक्सिको ने सडनली परमिशन दे दी फाइजर के वैक्सीन को और 2.5 लाख डोज हड़प कर लिए। हांगकांग कितना छोटा सा कंट्री है वो, मतलब वो चाइना का रीजन, वो 7.5 लाख डोसेस चले गए। सऊदी अरेबिया ने परमिशन दे दी, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दे दी, इंग्लैंड और कनाडा ने ऑलरेडी दिए थे। तो इन सब देशों की कतार में हम कहाँ खड़े हैं भारत, और हम क्या कर रहे हैं? आपने वो मूवी देखी थी दीवार? उसमें एक डायलॉग है ना, अगले हफ्ते और एक कुली पैसा देने से इनकार करेगा। वो अपना डायलॉग है भाई लोग, हमको वो कहना चाहिए। और हम लोग क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं दूंगा 2 रुपया। वो अपना डायलॉग नहीं है, अपना डायलॉग है अगले हफ्ते और एक कुली। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम लोग कहाँ खड़े हैं बाकी के देशों के कतार में? क्यों नहीं दे रहे परमिशन? सोच लो कि ऐसा सोच लेते हैं कि भारत ने क्या किया होगा, क्योंकि क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन अपना वो नो अपने नस नस में, अपने रोम रोम में वो घुस चुका है। वो जो सब अपना ये इधर मारो, ये स्टैम्प करो, ये सर्टिफिकेट ला लो, ये सब अपना अभी अपने रगों में बह रहा है वो। एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ। मैं अमेरिकन नागरिक हूँ। जब मेरा भारत का वीज़ा चेक कर रहे थे, अच्छी बात है, मैंने स्वखुशी से अमेरिका का नागरिकत्व ले लिया था, तो जाहिर है इंडिया में मेरा चेक करेंगे इंडिया का वीज़ा है कि नहीं। 7 लोग बैठे थे चेक करने को। मैं कह रहा था एक ही आदमी को बोलो ना अच्छी तरह से चेक करे, और उससे कोई गलती हो गई तो उसको कैच करने को 2 आदमी रखो, 7 आदमी क्यों? और ये सब मेरा वीज़ा कब चेक करे पता है? मैं जब भारत छोड़ रहा था। अगर मेरे पास वीज़ा नहीं है तो वो मुझे क्या कहते थे, आप भैया निकल जाओ। मैं तो निकलने वाला ही था, मेरा रिटर्न फ्लाइट के समय चेक कर रहे थे। तो जब मैं इंडिया में आ रहा था, भारत में आ रहा था, वो टाइम चेक करना चाहिए ना वीज़ा। सोच के बाबूगिरी भी करनी है तो सोच के करनी चाहिए ना। तो ये सोच लेते कि भारत ने क्यों नहीं किया ये। एक तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा
कि ये फाइज़र और मॉडर्ना का तो इंडिया में कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कभी मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, उनका शायद जायज़ है। तो मेरा एक तुच्छ सवाल है, 2 तुच्छ सवाल है। पहला ऐसा है कि 27 जुलाई को इसका टेस्टिंग चालू हुआ था, तो वो टाइम क्यों नहीं इंडिया में चालू किया? 100 लोग को भी लेके चालू करते तो कुछ डेटा आ जाता था ना। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको मॉडर्ना और फाइजर को परमिशन नहीं देनी है ना, तो बोल दो ना, 27 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल के डाल दो कि हम लोग ये वैक्सीन का सोचने वाले ही नहीं है। हम लोग दिन रात 24 घंटा बात कर रहे हैं फाइजर मॉडर्ना। अगर उनको परमिशन देनी ही नहीं है तो उनकी बात ही क्यों करें? और भारत सरकार क्या कर सकती है? मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मॉडर्ना को परमिशन देना चाहिए। अभी तक मॉडर्ना को किसी ने परमिशन नहीं देने वाला है, नहीं दिया है। अमेरिका शायद 8 दिन में दे देगा। मेरे ख्याल से दुनिया से ऐसे काफ़ी देश हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो 2-3 दिन में मॉडर्ना को परमिशन देके वो सब डोसेस लेके जाएंगे। तो भारत मॉडर्ना को परमिशन दे सकता है। और भारत ने क्या सोचा होगा और क्या कर सकता है? भारत ऐसा कर सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट कहेगा, केंद्र सरकार कहेगा कि हम लोग उसको एट रिस्क परमिशन दे देंगे। जो स्टेट्स को, इंडिविजुअल स्टेट्स को अगर मॉडर्ना से वैक्सीन लानी है तो ला सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिहार, यूपी, वो अपने आप खुद लानी है तो ला सकते हैं। और भारत सरकार ने सोचा होगा कि जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है, वो अभी कह रहे हैं कि शायद उसके 2 डोज लगेंगे, ट्रायल चालू है 18 नवंबर से, लेकिन उनका सबसे अब तक स्टडी है 1 डोज में और वो रेफ्रिजरेटर में लगता है, तो वो इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका तो भारत में ही बन रहा है, भारत में भी टेस्ट हुआ है, उसका डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अपने हाथ में है। उसमें सबसे अच्छा न्यूज़ और थोड़ा सा बुरा न्यूज़ ये है, बुरी खबर ये है कि जापान ने 10 करोड़ डोज खरीद लिए हैं ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका। अगर जापान खरीद रहा है तो मतलब ये वैक्सीन अच्छी चल रही है। जापान ने फाइजर के भी 12 करोड़ डोज ले लिए और मॉडर्ना के 10 करोड़ डोज ले लिए। ये मेक्सिको 2.5 लाख डोज ले चुका है फाइजर के। तो इंडिया शायद सोचता होगा कि भारत बायोटेक को तो 2-3 महीना लगेगा। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, मेरे ख्याल से भारत ऐसा दुनिया में, विश्व में पहला देश होना चाहिए कि वो भारत एस्ट्राजेनेका को उसने परमिशन दे दिया। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साइनोफार्म को भी परमिशन दिया था। वो कहते हैं चाइनीज़ वैक्सीन 85% इफेक्टिव है और उन्होंने अभी फाइजर को भी दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काफ़ी भारतीय मूल के लोग हैं, तो हम लोग कुछ रिस्क लिए बगैर ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में कैसे नंबर आते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदान, इस उर्दू शब्द का मतलब है कैद या तुरुंग, जेल। तो हमारे ऊपर निर्भर है ना, कैद क्या रिहाई क्या है, हमी में हर आलम। चल पड़े तो सहरा है, रुक गए तो जिंदान है। तो अभी चल पड़ देते हैं। मेरे ख्याल से मॉडर्ना को परमिशन देना चाहिए। कुछ डोसेस वैसे लाएंगे, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को दे देंगे। देखो, हमारा सेकेंड वेव का प्रोबेबिलिटी कम है, जो दिल्ली में केसेस आए फिर भी कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग का हर्ड इम्यूनिटी के ऑलमोस्ट तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी कम बढ़त हो सकती है। इसके लिए अभी वैक्सीन लेना, रिस्क एक्सपोज करके लोगों को कह देंगे अगर रिस्क है लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नहीं, लेकिन कुछ अभी करना चाहिए। डॉक्टर रवि गौड़ से, पेंसिल्वेनिया से।